भगवान शिव जी ने सती त्याग क्यों किया है? आइए सुनते हैं। धार्मिक कहानी। एक समय त्रेता युग में जब श्री महादेव जी कुंभज ऋषि के पास गए थे, साथ में जगत माता भवानी पार्वती जी भी थी। तब ऋषि कुंभज ऋषि अगस्त जी ने उनका संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। उस अवसर पर मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त जी ने इसी राम कथा की प्रशंसा में कहा था, जिससे श्री महादेव जी अत्यंत सुख मणकर सुने थे। इसी अवसर पर पूछने पर महादेव जी ने समझ लिया कि मुनि जी इसके पात्र हैं। तब उन्होंने अत्यंत सुहावनी भगवत भक्ति का वर्णन किया था। इस प्रकार परस्पर श्री रामचंद्र जी का गुण वर्णन करते हुए जब वहां शंकर जी को कुछ दिन व्यतीत हो गया, तब वह मुनि अगस्त जी से विदा मांगकर साथ में दक्ष पुत्री श्री पार्वती जी के लिए अपने घर कैलाश पर्वत को चले। उस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान रघुकुल में अवतार ले चुके थे और पिता के वचन को सुनकर राज्य में उदास हो गए अविनाशी दंडक वन में विचरण कर रहे थे। शंकर जी अपने मन में यह विचार करते हुए मार्ग में चल रहे थे कि किस प्रकार प्रभु का दर्शन होगा। भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं। यह बात सब लोग भली भांति जान गए। श्री शंकर जी के हृदय में तो अधिक शुभ हो रहा था और पार्वती जी इसका कुछ भेद नहीं जानती थी। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके दर्शनों के लालची नेत्र भी नहीं मानते थे। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचारते हुए जा रहे थे कि रावण ने तो ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग ही लिया था कि मैं मनुष्य के हाथ से मर जाऊं, तो भगवान क्या श्री ब्रह्मा जी के वचन को पूरा तो नहीं किया चाहते। ऐसी अवस्था में यदि उनका दर्शन करने नहीं जाता हूं तो मन में पछतावा ही लगा रहेगा, ऐसा विचार करते हैं। परंतु किसी प्रकार भी बात बनती ना थी, अर्थात किसी ठीक निश्चय पर न पहुंचते हैं। क्योंकि गुप्त रूप से अवतार प्रभु गए जान सब कोई इस प्रकार महादेव जी चिंता कर रहे थे। उसी समय रावण ने जाकर नीचे मरीज को अपना साथी बनाया और तुरंत कपट मृग हो ऐसा ही अर्थ करते हैं कि रावण बड़ा तांत्रिक था। मरीज को अपना साथी बनते ही उसने अपने योग विद्या से माया मार्ग बना दिया। उस मूढ़ ने छलपूर्वक श्री जानकी जी को तो हरण कर लिया, परंतु उसे यह नहीं ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव कैसा है। श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे गए और थोड़ी देर में ही उसे मारकर भाई लक्ष्मण सहित लौट आए। देखा तो आश्रम शून्य है। तब आश्रम को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। तब भी मनुष्य के समान दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी श्री सीता जी को जंगल में खोजने लगे, जिसे मिलन और बिछड़न कभी नहीं होता है, वह भी प्रकट रूप में विरही दृष्टि आए। इस प्रकार श्री रामचंद्र का चरित्र अत्यंत विचित्र है। जिनको अच्छे ज्ञानी ही जानते हैं वे जानेंगे, तो जो मोह पास में बंधे हुए हैं और जो हृदय में और ही कुछ धारण किए रहते हैं। इस समय श्री महादेव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लिया, परंतु देखते ही उनके हृदय में ऐसा अधिक शुभ उत्पन्न हुआ कि एक टक उनके सौंदर्य शोभा के समुद्र को देखने लगे और कुछ समय जानकर जान पहचान नहीं किया। और जगत को पवित्र करने वाले ही सच्चिदानंद आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए कामदेव को डोट भस्म करने वाले श्री शिव जी चल दिए। इस प्रकार कृपा के धाम श्री शिव जी अपने मन में बारंबार प्रसन्न होते हुए पार्वती जी को साथ लिए चले जा रहे थे। उनकी उस दशा को देखकर पार्वती जी के मन में भी विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह यह कि शंकर जी तो जगत पूज्य और सारे जगत के ईश्वर हैं, जिनको देवता और साधारण मनुष्य और मुनि लोग भी सर झुकाते हैं। वह शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परमधाम का कह प्रणाम करते हैं। शिवजी उस शोभा को देखकर ऐसे मगन है कि अब तक भी वह प्रति उनके हृदय में और वाद्य रूप से चल रही है और रोक भी नहीं रुकती है।
इस प्रकार पार्वती जी अपने मन में सोचती है कि भला जो ब्रह्मा सब में व्यापक का जन्म माया रहित कर रही पानी भेद रही साक्षात भगवान है कि जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आएंगे? यदि ऐसा हो भी तो वह भगवान विष्णु जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किए हैं, त्रिपुरारी शंकर जी के समान ही सर्वज्ञता का पद लिए हुए आए हैं। परंतु यह क्या है कि वह एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम है। फिर शंकर जी की ऊपर कहीं जय सच्चिदानंद जग पावन भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि शिवजी सर्वज्ञ हैं। यह सब कोई जानते हैं। पार्वती जी के मन में ऐसा पर संदेह उत्पन्न हुआ कि उनके हृदय में किसी प्रकार भी सुंदर बुद्धि का प्रचार नहीं हो पाता था। तब सती पार्वती जी ने उस शंकर को प्रकट नहीं किया तो भी अंतर्यामी भगवान शंकर जी सब कुछ जान गए और बोले ही, सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी ना लो, क्योंकि जिनकी कथा अगस्त जी ने गाकर सुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि अगस्त जी को सुनाया, वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता हैं, कि जिनकी मुनि जन सर्वदा ही धैर्य पूर्वक सेवक करते रहते हैं, जिनको धैर्यधारी मुनि जोगी सिद्ध जान और संत जन अपने पवित्र अंतःकरण में स्मरण किया करते हैं, ध्यान करते हैं और अंत नहीं, ऐसा कहकर वेद और पुराण जिनका यश गान करते हैं, वही अपनी भार्या के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी 14 भुवन के स्वामी है। वही श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र से रघुकुल में मणि रूप अवतार धारण किए हैं। इस प्रकार यदि शिव जी ने अनेक बार कहा पर वह उपदेश पार्वती जी को ना लगा, तब भगवान की माया का ऐसा ही बोल है। यह जी में जानकार श्री महादेव जी हंसकर बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? तब तक मैं इस वट वृक्ष की छाया में बैठा रहूंगा कि जब तक तुम मेरे पास न आवेगी। जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिवजी की आज्ञा पाकर पार्वती जी वहां से चली तो मन में विचार करने लगी कि हे भाई, क्या करूं? उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुमान करने वालों की दक्ष सूता पार्वती का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी इसका भ्रम दूर ना हुआ तो विधाता ही उल्टा हो गया है। फिर भलाई कैसे होगा? अर्थात नहीं हो सकती। होगा तो वही जो राम ने रच रखा है। इससे अब इसमें बहुत तर्क वितर्क करके शाखा कौन बढ़ाए? ऐसा कहकर शंकर जी फिर हरि भगवान का नाम जपने लगे। उधर श्री पार्वती जी वहां जा पहुंची कि जहां सुखों के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और इस मार्ग से चली जिस मार्ग से देवताओं के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। तब जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने श्री पार्वती जी के उस बनावटी स्त्री को देखा तो उनका हृदय अत्यंत भरम से चकित हो गया, किंतु अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह ना सके, क्योंकि वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी पार्वती के उस कपट को जो उनके हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था और जिस कारण श्री महादेव जी ने परीक्षा लेने को भेजा था, जान गए, क्योंकि वह समदर्शी और सबके मन की बात जानने वाले अंतर्यामी है। परंतु सती जी ने वहां भी छिपाव किया। देखो स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखानकर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी से बोले,
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बतलाया। फिर कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही है? तब श्री रामचंद्र के ऐसे मीठे किंतु गुड़ वचन को सुनकर श्री पार्वती जी को अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ था, तो लज्जित हो गई, जिससे भयभीत हो फिर श्री महादेव जी के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई लौट आई। चिंता यह थी कि शंकर जी का कहना न मानकर अपनी अज्ञानता बस में श्री रामचंद्र जी के पास चली गई, सो अब जाकर वहां क्या उत्तर दूंगी? इस प्रकार उनके हृदय में अत्यंत दारुण उत्पन्न हो गया। तब यह जानकर कि सती को दुख प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी में अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट कर दिखा दिया। वह प्रभाव यह था, मार्ग में जाते हुए सती जी ने यह कौतिक देखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी जानकी जी और भ्राता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। फिर जो घूमकर पीछे देखा तो वही सुंदर भेष वाले प्रभु राम जी सीता और लक्ष्मण सहित सुंदर भेष में दिखलाई पड़े। इस प्रकार जहां सती जी ने देखा वहां वही प्रभु विराजमान है और मुनियों में प्रवीण सिद्ध जन उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहां ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान है, जो एक से एक अमित प्रभाव वाले हैं, और वह सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वरदान करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक भेष वाले सब देवताओं को देखा। फिर उन्होंने देखा कि सरस्वती, लक्ष्मी और सती भी अनेक और रूप में अनुपम दिखलाई पड़ रहा है। इस प्रकार जिस जिस वेश में अन्य देवता थे उन्हीं के शरीर रूप उनकी वे शक्तियां भी थी। इस प्रकार जहां श्री रामचंद्र जी दिखलाई दिए वहां शक्तियों सहित समस्त देवता भी विराजमान थी। संसार में जितने कर और आचार जीव है उन सभी प्रकार के जीवों को पार्वती ने वहां देख लिया। अनेक प्रकार का वेश धारण किए देवगण प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के रूप से दूसरा रूप नहीं दिखाई पड़ा, अर्थात वह रूप एक ही है। इस प्रकार अपनी करतूत को मन में सोच समझकर महान शोक हुआ। श्री महादेव की कृपा के समुद्र हैं। उन्होंने प्रकट में तो मेरा अपराध नहीं कहा, यह पार्वती जी सोचने लगी। तब महादेव जी का रुख देखकर पार्वती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया। इससे वह व्याकुल हो गई, अपना पाप समझकर कुछ कह ना सकी। तब सती को चिंतित जानकर श्री महादेव जी सुखदायक अनेक ऐतिहासिक कथा कही। भक्त जनों जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे। धन्यवाद।